जनरेशन को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। तो यूथ ने अपनी लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है. दे डू नॉट केयर अबाउट देयर मील्स, फुल जंक फूड खा रहे हैं. वी हैव सीन सेलिब्रिटीज ऑल्सो, हम हमेशा बोलते हैं यार इतने हेल्दी थे एंड स्टिल दीज पीपल हैड हार्ट अटैक्स। सेलिब्रिटीज को देखो, उनके साथ कोई इश्यूज थोड़ी थे. दे हैव बीन ट्रैकिंग देयर मील्स, पर देयर वर्किंग आवर्स, देयर वर्किंग शेड्यूल्स की वजह से उन्होंने इतना ज़्यादा इग्नोर कर दिया होगा कुछ जो बॉडी अलार्म्स दे रही होगी. प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट दे सफर द हार्ट अटैक. आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन छोटे छोटे सिग्नल्स के बारे में जो आपकी बॉडी आपको डेली बेसिस पे देती है, जैसे हेयर फॉल, डाइजेशन इश्यूज, नींद ना आना. तो क्या ये सिर्फ नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम्स है या कोई बड़े हेल्थ अलार्म्स? 7.2 मिलियन, अभी एक स्टडी आई रेड, 7.2 मिलियन इंडियंस आर एट अ रिस्क ऑफ हार्ट अटैक. आजकल लोगों की बहुत कॉमन कंप्लेन है कि दे फील वेरी टायर्ड द होल डे. पूरा दिन इतना ज़्यादा लेबोरियस वर्क करने के बाद भी, 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद भी अगर आप रिचार्ज फील नहीं कर रहे हो, फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, देन दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ है. फटीग एंड ब्रेन फॉग, are these real health issues or just overwork? What is it? So इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शेफाली छिछोलिया, एन एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन. Hi, this is Amit Singh Sandhu, co-founder and CMO at Sehat Up, and welcome to Sehat Up Talks because your health deserves clarity. This is a new series of podcasts that we are starting जहां पे हम बात करेंगे उन हेल्थ टॉपिक्स के बारे में जो आपको डेली बेसिस पे टच करते हैं बट अक्सर इग्नोर हो जाते हैं. हमारा गोल सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ इश्यूज को सिंपल और रिलेटेबल बनाकर आप तक पहुंचाना. हेलो डॉक्टर, वेलकम टू सेहत अप टॉक्स. और जैसे आपको पता है आज हम बात करने वाले हैं बॉडी के सिम्टम्स के बारे में कि बॉडी आपको सिम्टम्स दिखाती है और हम उसको इग्नोर करते रहते हैं एंड माइट कॉज अ मेजर प्रॉब्लम लेटर ऑन. बट बिफोर वी स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन आई वुड लाइक टू आस्क, आपकी फिटनेस का क्या राज है? Thank you so much. First of all, I'm very grateful for Sehat Up for having me over here. It's a great pleasure always to talk about health and related topics because as we can see, it is impacting our lifestyle too. To follow up with your question, thank you so much for the compliment. And about the way that I have maintained myself, it's just some meal tracking, planning my routine, थोड़ा सा exercise को include करना, and timely checkups करवाना, and अपने genetics को trace करना, and not to forget there is no ideal body size. It just depends upon your genes and metabolism. दैट्स रियली गुड टू नो. आई होप कि इसमें ज़्यादा आपकी जीन्स का हाथ होगा. ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि डॉक्टर आजकल जनरली हमने देखा है मोस्टली हर आदमी को कुछ प्रॉब्लम्स है. मे बी इट इज टायर्डनेस, फटीग, नींद ना आना, हेयर फॉल. सो आर दीज सिम्टम्स कॉमन और दैट कैन बी सम हेल्थ इश्यूज और मे बी द अलार्म्स ऑफ बॉडी दैट वी शुड उसको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं? देखिए, द सिम्टम्स दैट वी जस्ट मेंशन, थकान, नींद ना आना, सो दीज आर जस्ट मीन्स ऑफ आवर बॉडी टू कन्वे कि कुछ गलत है. तो राइट. अगर आपका दिन भर, एक दिन 2 दिन खराब जाता है, आपने कहीं ट्रैवल किया है या बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर लिया है, तो 1-2 बार ऐसा होना इज़ नॉर्मल. बट अगर फ्रीक्वेंटली ऐसा हो रहा है, हर हफ्ते में 2-3 दिन, 3-4 दिन अगर आपको सेम सिम्टम्स ऐसे फील करने को, यू आर एक्सपीरियंसिंग दीज सिम्टम्स, देन इट इज़ कम्प्लीटली नॉट नॉर्मल. दीज आर अलार्म्स. दिस इज लाइक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, या दिस इज लाइक योर बैटरी नोटिफिकेशन कि अब जाग जाओ वरना फोन क्रैश होने वाला है. जैसे कुछ लोग थोड़े माइल्ड हेडेक को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि अच्छा टेंशन हो गई इसलिए हेडेक हो गया, बट अपेरेंटली कंटिन्यूस हेडेक एक हाई बीपी का सिग्नल हो सकता है. बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपने चेक नहीं किया, आपने सोचा वेदर चेंज है इस वजह से हो रहा है, या टेंशन ले रहे हो इस वजह से हो रहा है. पीपल डू नॉट इवन गेस कि ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है, या फिर पीसीओएस या थायराइड, बहुत सारे इश्यूज हैं. इनफैक्ट ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लॉन्ग टर्म में इग्नोर करते हैं तो दीज कैन लीड टू फेटल इश्यूज लाइक हार्ट अटैक टू. तो आई थिंक जैसा भी आपने बोला, और आजकल जनरली हम सुन रहे हैं कि यंग जनरेशन को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं. सो उस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वी हैव सीन सेलिब्रिटीज ऑल्सो, हम हमेशा बोलते हैं यार इतने हेल्दी थे एंड स्टिल दीज पीपल हैड हार्ट अटैक्स. तो उस पर आपका क्या सोचना है?
सी आई बिलीव कि आई कंप्लीटली अग्री कि आजकल एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यूथ हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स बिकॉज हम हमेशा ये अज्यूम करके चलते हैं कि सिर्फ हार्ट अटैक्स जो है वो एल्डरली में होते हैं, तो यूथ हम्म ने अपनी लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है। दे डू नॉट केयर अबाउट देयर मील्स, फुल जंक फूड खा रहे हैं, पिज्ज़ाज, फ्राइड डीप फ्राइड फूड, रात हम्म को स्लीप कंप्लीट नहीं होती है, 2-3 घंटे की नींद लेके नेक्स्ट डे वर्किंग पे पहुंच जाते हैं। और छोटे छोटे जो सिग्नल्स हमें हमारी बॉडी हमें देती है, जैसे जस्ट लाइक यू मेंशन कि थकान होती है एंड हम्म एकदम सोने में परेशानी होती है, सो ये छोटे छोटे सिम्टम्स जब हम इग्नोर करते हैं तो हम्म हमारी बॉडी फिर अल्टीमेटली क्रैश हो जाती है। तो हमारी यूथ के साथ यही हो रहा है, वी हैव बीन इग्नोरिंग दी सिम्टम्स। हम्म सेलिब्रिटीज को देखो, उनके साथ कोई इश्यूज थोड़ी थे, दे हैव बीन ट्रैकिंग देयर मील्स, पर ट्रू देयर वर्किंग आवर्स, देयर वर्किंग शेड्यूल्स की वजह से उन्होंने इतना ज़्यादा इग्नोर कर दिया होगा कुछ जो बॉडी अलार्म्स दे रही होगी, probably because of that they suffered the heart attack. And there's one thing that I made sure that I wanted to convey to the audience also over here. um, I believe personally 7.2 million, अभी एक study I read, 7.2 million Indians are at a risk of heart attack because of a condition known as hypertrophy cardiomegaly. सो हम्म हाइपरट्रोफी कार्डियोमेगाली एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपकी हार्ट मसल्स जो है थिकन हो जाती है हम्म एंड उसकी वजह से हार्ट फेलियर कॉज होते हैं। हम्म उसमें होता क्या है, हाउ कैन मतलब आई फील दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन जिसकी वजह से यूथ इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक। उसमें होता क्या है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे आपका हार्ट अगर एकदम से पैल्पिटेशंस, जिसको बहुत तेज हार्ट बीट हम्म जब आप फील करते हैं एकदम चेस्ट में, या फिर शॉर्ट ब्रेथ होना या फिर ब्रेथलेसनेस होना, जिसे हम इग्नोर करते हैं कि अच्छा कार्डियो कर रहे हो, थोड़ी सी थकान या ब्रेथलेसनेस हो रही है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, बट एक्चुअली नहीं, यू शुड नॉट। वो जो रिंगिंग सेंसेशन, जो पैल्पिटेशन जैसे फील होती है यहाँ गले में, यू शुड नॉट इग्नोर इट। एक सिंपल सा इको या ईसीजी आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। मेक सेंस सो आई थिंक लाइक आई ऑल्सो वर्क आउट तो जनरली क्या होता है कि इस तरीके की कंडीशन में जब कोई आता है तो दे फील कि उनका वर्कआउट काम कर रहा है राइट सो आप आपका जब सांस ज़्यादा तेज हो रही है यू फील कि आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है दैट मीन्स इट्स वर्किंग सो अकॉर्डिंग टू यू अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वी शुड स्टॉप एट दैट पॉइंट इन टाइम एग्जैक्टली, इमीडिएटली उसी टाइम पे आप स्टॉप कर जाओ, बिकॉज क्या होता है आज कल के टाइम पे ना, HCM के केसेस ना एकदम शूट करें, बाकी कंट्रीज में तो अवेयरनेस है इनकी, टाइमली स्क्रीनिंग हो जाती है, बाहर के लोग बहुत अवेयर रहते हैं, एक टाइमली इको करवा लेते हैं। हम इंडियंस जब तक कोई प्रॉब्लम घर पे दस्तक ना दे दे तब तक जाके चेक भी करवाने के लिए बॉदर नहीं करते। तो ऐसे में जब कार्डियो आप कर रहे हो और एकदम से आपको ऐसा हार्ट बीट तेज होके फील होने लगे गले में बहुत ज्यादा, स्टॉप इट, इमीडिएटली स्टॉप। एंड जब भी नियरेस्ट कन्वीनियंस पे गेट योर ईसीजी और इको डन, उस एक टेस्ट से आपको पता लग जाएगा कि आपको वो कंडीशन है या नहीं है। ट्रू मेक सेंस ओके सो एक चीज और बताइए आजकल लोगों के एक बहुत कॉमन कंप्लेन है कि दे फील वेरी टायर्ड द होल डे इवन आफ्टर टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ स्लीप हम्म। स्टिल दे फील वेरी टायर्ड मे बी उनके एनर्जी लेवल्स कम होते हैं आई डोंट नो व्हाट इज द इशू बट दिस इज अ कॉमन कंप्लेन ऑफ लॉट ऑफ पीपल सो इस पे आपका क्या कहना है वेदर दीज आर दिस इज नॉर्मल और दिस इज आई वुड से दिस इज लेजीनेस और इट इज एक्चुअली योर एनर्जी लेवल्स आर डाउन व्हाट इज इट देखो, आवर बॉडी इज डिजाइंड इन सच अ वे कि आप दिन भर का काम करो, रात में आप सो जाओ, आपकी बॉडी उस टाइम पे रिचार्ज हो जाती है। Hmm. सो आइडियली दैट शुड हैपन, बट पूरा दिन इतना ज़्यादा लेबोरियस वर्क करने के बाद भी, 7-8 घंटे की नींद लेने के बाद भी अगर आप रिचार्ज फील नहीं कर रहे हो, फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, Hmm. देन दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ है। ये Hmm. सिर्फ लेजीनेस नहीं है, दैट इज योर बॉडी सिग्नलिंग। Hmm. आपको पता है क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो एकदम से शूट कर जाते हैं। Hmm. कॉर्टिसोल लेवल्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी को कॉन्टिन्यूसली थका हुआ फील करवाते रहते हैं Hmm. एंड बाकी हॉर्मोन्स के फंक्शंस के साथ भी Hmm. इंटरफेयर करते हैं। एंड दैट इज वाई इट इज मैंडेटरी कि आप अपने रूटीन में मेडिटेशन, योगा एंड थोड़ा सा स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटीज जरूर इंक्लूड करें। Fair enough. So, एक चीज मैंने देखा है, स्पेशली अबाउट योर
स्किन, नेल एंड हेयर्स, एंड दिस स्पेशली विद फीमेल्स। सो बहुत खर्चा कर देते हैं, हजारों खर्चा करते हैं इन तीनों चीजों पे। बट क्या ये तीन चीजें रियल हेल्थ सिग्नल्स दिखाती हैं? इज दैट ट्रू? सिंस आई एम ऑल्सो अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आई वुड लाइक टू मेंशन एक चीज। देखिए, जब घर की दीवार के अंदर सीलन होती है ना, तो आप बाहर पे उसमें कितना भी पेंट कर लो, वो खराब होगी ही होगी जब भी बारिश आएगी। सो स्किन हो गया, हेयर हो गया, हमारे नेल्स हो गए, ये हमारी स्किन का डिस्प्ले सिस्टम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। हम डिहाइड्रेटेड हैं या हमें थायराइड इश्यूज हैं, हमारी स्किन डल और ड्राई ही दिखेगी। हमें पीसीओएस है, बाहर हार्मोनल एक्ने आएगा ही आएगा। आप बाहर से कितनी भी क्रीम, कितनी भी एक्सपेंसिव क्रीम्स लगा लीजिए, जब तक अंदर की डिरेंजमेंट ठीक नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा। हेयर फॉल हो रहा है, थायराइड लेवल्स आपके सही नहीं है, आप बाहर कितनी भी रिडेंसल, कितनी भी कोई भी आप सिरम्स लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक रूट कॉज ट्रीट नहीं होगा, आप बाहर ये एन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स कर लीजिए, नथिंग विल हैपन। मेक सेंस। जनरली लोग यही करते हैं कि बाहर बहुत खर्चा करते हैं, दे डोंट टेक केयर अबाउट देयर डाइट, देयर वर्कआउट। तो सही बात है आपकी, अगर अंदर से इफ यू आर नॉट फिट, तो बाहर से आप कितना भी कर ले, यू आर नॉट गोइंग टू लुक दैट गुड। करेक्ट, वो रीबाउंड करेगा। अंदर जो खराबी है, आपने बाहर से तो प्लास्टर कर दिया, अंदर जो ट्रू। खराबी है वो कभी तो रिलैप्स करेगी। एंड दिस वुड ऑफ कोर्स वुड नॉट बी सस्टेनेबल। करेक्ट। ओके डॉक्टर, एक चीज है कि ब्लोटिंग और एसिडिटी, ये भी मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारे लोगों को होता है। दो लोग आजकल इसको मजाक में ले लेते हैं, बट आपके हिसाब से कब इसको एज अ सीरियस हेल्थ इशू देखना चाहिए? जब ब्लोटिंग एवरी सेकंड थर्ड डे हो रही है, जब हर रोज हो रही है, जब पूरा पूरा दिन स्टमक टाइटनेस और अनईजीनेस फील हो रही है, ब्लोटिंग इतनी सिवियर है कि नोजिया जैसा भी फील हो रहा है, यू शुड नॉट इग्नोर दिस। होता क्या है, हमारा गट, जो गट होता है ना, उसको सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। सुना है ना आपने, हम बोलते हैं कि गट फीलिंग है मेरी। क्यों? हमारा तो माइंड सोचता है, ट्रू। बट जो गट होता है उसका अपना एक नर्वस सिस्टम होता है। गट फील्स दी थिंग्स इवन बिफोर योर स्किन स्टार्ट्स टू डिस्प्ले। अगर आपने कुछ भी खराब खाया है, आपकी लाइफस्टाइल खराब है, ठीक है, सबसे पहले वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर करेगी। आपका डाइजेशन खराब होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, नहीं तो डायरिया हो जाएगा, नहीं तो ब्लोटिंग जैसे आपने बताया, एकदम बिल्कुल एब्डोमिनल टाइटनेस फील ट्रू। होगी। एंड उसके लिए लोग क्या करते हैं, एंटासिड्स लोड करते रहते हैं, एंड अपनी डाइजेशन, अपने खाने को बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करते हैं। दैट इज द मेन इशू। ट्रू। सो डॉक्टर, fatigue and brain fog, are these real health issues or just overwork? What is it? इट इज लाइक मेकिंग योर कंप्यूटर सिस्टम वर्किंग टू मच। जब बहुत ज्यादा कैश फाइल्स डिपॉजिट हो जाती है, तो आपका सिस्टम हैंग कर जाता है। एम आई राइट? दैट इज द टेक्निकल लैंग्वेज दैट यू यूज। Exactly. तो सेम इज विद अस, जब हम बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर लेते हैं, आवर माइंड डज ओवरवर्क, तो उसकी उस टाइम पे रिटेंशन कैपेसिटी, जो मेमोरी कैपेसिटी है, वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, बट अपेरेंटली इट शुड बी रिन्यूड। जैसे आप सिस्टम को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं, वो फिर से सही चलने लगता है, या फिर कैश फाइल्स डिलीट कर देते हैं। सेम, अगर हम रात में अच्छी रिफ्रेशिंग स्लीप लेके उठते हैं, दैट ब्रेन फैग इश्यूज ऑल्सो डिसअपियर। बट इफ इट्स नॉट डिसअपियरिंग, देन दैट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ सिवियर डिरेंजमेंट चल रहा है। लाइक जिन लोगों को अनीमिया होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, उनकी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, सेल्स तक इनफ ऑक्सीजन नहीं जा रहा, सेल्स डिजी फील करते हैं, जिस वजह से हमारी मेमोरी रिटेंशन कैपेसिटी और वीक हो जाती है। और भी इश्यूज हैं, लाइक थायराइड, लाइक अदर हार्मोनल डिसबैलेंसेस, उनमें भी यही होता है, हमारे ब्रेन की वर्किंग कैपेसिटी जितनी एफिशिएंट होनी चाहिए उससे कम होती है, एंड दैट इज वाई वो ब्रेन फैट कंटिन्यू रहता है। जिस वजह से स्ट्रेस ट्रिगर होता है, आप अपने वर्क पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, देन इट ट्रिगर्स स्ट्रेस। फिर स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोन्स और डिसबैलेंस में जाते हैं, हार्मोन्स और डिसबैलेंस हुए, देन ब्रेन फैग होता है। दिस इज अ कंप्लीट साइकिल, एंड ये आप तभी ब्रेक कर सकते हैं व्हेन यू स्टार्ट टू नोटिस। आप अपने बारे में ऑब्जर्व तो करो, इंस्टेड ऑफ चेकिंग योर इंस्टा स्टोरी एवरी वाइल एंड देन अपना स्टेटस चेक करने की बजाय, चेक योर बॉडी स्टेटस। दिन के एंड में एक बार तो ध्यान दो खुद पे। True. Coffee cannot keep you going, right? डेफिनेटली नॉट। Wonderful. So अभी आपने बोला कि
जो भी इस तरीके के आपको बॉडी सिग्नल्स दे रहे हैं, यू शुड नोटिस देम, यू शुड ट्रैक देम। अब प्रॉब्लम यही आता है कि शायद मैं आप जो आज हमने बात करी लोगों को समझ भी आ जाए। अब हाउ टू ट्रैक दीज थिंग्स, ट्रैक कैसे करें? लाइक कभी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आज मैं अच्छी नींद सो गया, बट फॉर नेक्स्ट 3-4 days आई एम नॉट एबल टू स्लीप वेल। अब ये ट्रैक नहीं कर पाते, तो आपके हिसाब से कैसे ट्रैक करें और कैसे समझे कि दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी टेकन केयर? अच्छा, बिफोर आंसरिंग दैट देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू आस्क यू। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ आप जी। उन्हें बताते हैं कि अच्छा, मुझे ना 2 दिन से पेट में दर्द है एंड डायरिया हो रहा है बार बार, वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं आपसे? मे बी क्या खाया था? करेक्ट, क्या खाया था? Because your doctor wants to know what has been happening in हम्म। your life, and हम्म। that should come from you noticing about yourself. हम्म। हम इतना ज़्यादा खुद को डिस्ट्रैक्शन में बिजी रखने लग गए हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ, कभी किसी के साथ बाहर जाना है, कभी अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, कभी पार्टी करनी है। हम अपने साथ वक्त बिताना भूल गए हैं, एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट हम ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी बॉडी के साथ गड़बड़ कर क्या चीज़ रही है। बहुत सारे लोगों को मिल्क टॉलरेट नहीं होता है, एंड वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। इस वजह से कॉन्टिन्यूस उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से ब्लोटिंग, इंडिजेशन इश्यूज एंड पता नहीं कितनी सारी चीज़ें होती हैं। सो इफ़ यू स्टार्ट टू नोटिस, एंड इसके लिए बहुत सिंपल है, कुछ बहुत हाई फाई नहीं करना है आजकल। ऑल्दो हर मोबाइल में एक ट्रैकर ऐप होती है, बट उसकी क्यों ज़रूरत? सिंपल एक कॉपी पेन रखो, नहीं तो अपने फ़ोन का नोट सेक्शन खोलो एंड लिखो कि आज मैंने ये खाया था, एंड एंड में लिख दो कि हाउ एम आई फीलिंग। दैट्स इट। रात में सोने से पहले इतना 2 मिनट आप अपने लिए निकाल सकते हो। अगर आपको ये लॉन्ग टर्म आजकल जो बीमारियां ले लेके, इतनी सिवियर सिवियर बीमारियां लेके हॉस्पिटल आ रहे हैं अपने बड़े बड़े बिल बचाने के लिए, 2 मिनट दिन का आप निकाल सकते हैं। So relatable. So that means only tracking your steps will not do. You have to track your other body signals, right? डेफिनेटली ट्रैक क्या खाया, कितने घंटे आप सोए, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी का स्टेटस कैसा है। ब्लोटिंग फील कर रहे हो, लिखो। एंजाइटी फील कर रहे हो, लिखो। कुछ भी, बस एक वर्ड, 3 सेक्शंस में, एंड यू आर डन फॉर द डे। इतनी सी चीज आपको लॉन्ग टर्म में, बिलीव मी, मिराक्युलसली हेल्प करेगी। एंड जो ये फेटल इंसिडेंट्स होते हैं ना, कि सडन हार्ट अटैक आ गया या सडन एकदम बीपी या फिर डायबिटीज डायग्नोज हो गया, ये सारी चीजों से आपको बचा सकता है। Thank you so much, doctor, for such an insightful discussion. I hope कि लोगों को इस डिस्कशन से ये समझ में आएगा कि अपने बॉडी को सिग्नल्स, जो बॉडी के सिग्नल्स हैं उन पे ध्यान देखना, सिम्टम्स जो बॉडी हमें शो करती है, ये दिखाने की कोशिश करती है दैट इज समथिंग रॉन्ग इज गोइंग विद इन द बॉडी, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो जनरली हम सब इग्नोर करते हैं जब तक कि डॉक्टर के पास जाने की नौबत ना आ जाए। सो आई होप कि हमारे आज के डिस्कशन से लोगों को ये समझ में आएगा कि ये चीज़ों पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है, एंड आई बिलीव कि इससे लोगों को कुछ तो फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज का सेहत अब टॉक्स हमें ये सिखाता है कि आपकी बॉडी बिना वजह आपको सिग्नल्स नहीं देती। हेडेक, फटीग या स्किन प्रॉब्लम्स, ये हो सकता है कि छोटे सिग्नल्स हों, बट अगर इग्नोर किए जाएं तो आगे चल के बड़े हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। सबसे बड़ा लेसन ये है कि अपनी बॉडी को सुनना सीखिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज या जिनकी भी आप केयर करते हैं उनके साथ शेयर जरूर करिए, और कमेंट्स में हमें बताइए कि आप और किन हेल्थ टॉपिक्स के बारे में सुनना चाहते हैं, और हम आपके लिए इसी तरीके के रिलेटेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। सो मैं हूं अमित, साइनिंग ऑफ फ्रॉम सेहत अब टॉक्स, बिकॉज योर हेल्थ डिजर्व्स क्लैरिटी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। Until then, stay healthy and stay aware.